नमस्कार दोस्तों। सन 2025 की पहली सुबह पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 2024 एक बहुत ही शानदार वर्ष रहा है जिसमें आप सबका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। आपके साथ साथ हमारे स्टाफ का, हमारे होम ऑफिस का, सबका इतना कंट्रीब्यूशन रहा है जिसके कारण 2024 एक अत्यंत ही शानदार वर्ष हमारे लिए साबित हुआ है और अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं 2024 में जो हमारी अचीवमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक छोटे से वीडियो के ज़रिए कि हमने क्या क्या इस साल में नया किया और क्या क्या हमने सक्सेस अर्जित की। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने पिछले साल अपने आप से क्या क्या प्रॉमिसेस किए थे और उनमें से हमने क्या कुछ अचीव किया। सबसे पहले हमने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि हम 1 लाख सीसी का गोल अर्जित करेंगे साल में किसी ना किसी एक महीने में, बट हम उस गोल से काफ़ी पीछे रह गए हैं दोस्तों और हमने करीबन 62,000 सीसी के करीब अर्जित किया अगस्त के महीने में। सो इस साल हमारा रास्ता आगे क्लियर है, हमें बहुत आगे जाना है। लास्ट ईयर हमने प्रॉमिस किया था अपने आप से कि हम इंडिया से, एफएलपी इंडिया से एक डायमंड मैनेजर अर्जित करेंगे। आपको सुनकर खुशी होगी कि हमने एक डायमंड मैनेजर तो निकाला इंडिया से, कृष्णा अरोड़ा, और उसके साथ ही हमने एक डायमंड सैफायर मैनेजर भी एक और अर्जित किया जसप्रीत सिंह के तहत, और उसके साथ 3 सैफायर मैनेजर्स भी हमने अर्जित किए। सो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस और हम अपने टारगेट से कुछ आगे ही निकल गए हैं। इसमें हमने एक टारगेट अपने लिए लिया था कि हम 50,000 सीसी महीने में कम से कम पिछले साल को क्रॉस करेंगे। गत वर्ष में हमने 3 दफ़ा 50,000 सीसी किया था साल में और 2024 में हमने 4 बार 50,000 सीसी का आंकड़ा पार किया है। दोस्तों, हम कंटिन्यूसली पिछले 2 साल से वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 पे आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है इस साल भी हम अपना ये जो रैंक है इसके ऊपर बरकरार रहेंगे। हमने कुछ रिकॉर्ड्स सेट करने की बात करी थी कि हम मैनेजर रिट्रीट में और ईगल मैनेजर रिट्रीट में भी एक रिकॉर्ड नंबर लोग भेजेंगे। इसमें भी हमने एमआर में और ईएमआर दोनों में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हमने रिकॉर्ड नंबर्स लोगों को इस साल भी भेजा है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा कि हमने कुछ प्रॉमिसेस किए थे और उनके अगेंस्ट हमने अपनी सक्सेस का मापदंड किया, बट 2024 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमने प्लान नहीं करी थी, बट हमने हमारी अचीवमेंट्स में वो चीज़ें शामिल हैं। हमारी परफॉर्मेंस का ग्रोथ चार्ट देखते हुए मैनेजमेंट ने बहुत शॉर्ट टाइम में ग्लोबल रैली इंडिया को अलॉट किया। ये हमारी आई थिंक 2024 की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि हमारे 24 साल के इतिहास में ग्लोबल रैली पहली बार इंडिया आई। इस रैली में हमने स्पिरिट ऑफ अवार्ड भी जीता। इसके अलावा हमारी रिकॉर्ड नंबर ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चेस रही हैं दोस्तों। 4 तो ग्लोबल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए इंडिया में लास्ट ईयर, अलोफा और मलूसी परफ्यूम्स, एलो कूलिंग लोशन और बी पोलन, और इसके साथ साथ हमने 7 इंडियन प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं दोस्तों। एक बार मैं समराइज कर देता हूं प्रोडक्ट्स: भृंगराज हेयर ऑयल, फैब एनर्जी ड्रिंक, सैनिटाइजर, एनर्जी बार्स, रेडियंस फेस वॉश और रेडियंस मॉइस्चराइजर, और लेटेस्ट जो प्रोडक्ट था हर्बल फ्यूजन टी। मुझे उम्मीद है कि सर्दियों के दिनों में आप हर्बल फ्यूजन टी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे होंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर कर रहे होंगे। इन सब के अलावा दोस्तों, जो एक और बड़ी अच्छी बात हुई है कि ये प्रोडक्ट्स अब धीरे धीरे ग्लोबल जा रहे हैं दोस्तों। एलो टर्म का पहला कंसाइनमेंट हमारा ग्लोबल चला गया और बहुत सक्सेसफुल
परफॉर्म कर रहा है। और हमारे जो डीओ स्प्रेज जो हमने पहले लॉन्च किए थे वो भी अब ग्लोबल हो चुके हैं दोस्तों। हमने अपना नया पैकेजिंग एलोवेरा जेल का भी लॉन्च कर दिया है। उम्मीद है कि आपको सबको बहुत पसंद आ रहे होंगे वो। ये तो थी प्रोडक्ट्स की बात। आपके बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे नए नए इंसेंटिव्स आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। मैं कुछ याद दिला दूं आपको, जिसमें आपने बहुत सारी सक्सेसफुली पार्टिसिपेट भी किया इंसेंटिव्स में। एक हमारा शो टू सक्सेस था, जिसमें कि आईपैड इनाम था। फिर हमारा एक वेकेशन वंडर्स टू बाकू था, उसमें भी बहुत रिकॉर्ड नंबर ऑफ परफॉर्मर्स हमारे आए। हमारे सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर प्लस इंसेंटिव्स भी थे, जो कि एक सुपरवाइजर को एक आलीशान परफॉर्मेंस के लिए एक 5 स्टार होटल में स्टे के तौर पे दिया। उसके बाद हमने बहुत सारे आप लोगों के लिए नए नए क्लब्स बनाए, जैसे कि 50 सीसी क्लब, 100 सीसी क्लब, 250 सीसी क्लब और 400 सीसी क्लब। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे बिजनेस में एंगेजमेंट इज द की। जितना भी हम कस्टमर से एंगेज करेंगे हमारा बिजनेस उतना बढ़ेगा। तो इसके तहत हमने अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज को एकदम से स्टेप अप किया, बहुत इंक्रीज किया है। जैसे कि सक्सेस वर्कशॉप्स, हमने गत वर्ष में करीबन 16 सक्सेस वर्कशॉप्स किए हैं, और जिनमें करीबन 6000 के करीब हमने लोगों को टच किया, जो कि पिछले साल से करीबन 30% ज़्यादा थे। हमने C9 के ऊपर फोकस किया, वेट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया, वेलनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए हमने करीबन 10 वेलनेस प्रोग्राम्स किए हैं और 20 RDOs में कंटिन्यूसली एक्टिविटीज़ करते आए हैं, और 11 सक्सेसफुल C9 के प्रोग्राम्स किए हैं, जिनमें करीबन 200 लोगों ने अपना वेट लॉस किया। और ये सब तो इम्पॉर्टेंट है ही है हमारी हेल्थ और हमारी वेल्थ के लिए, बट इसके साथ ही हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी नहीं भूले हैं। मैं इसी के तहत हमने बहुत सारे सोशली रेलेवेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है गत वर्ष में। मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। हमने भारतीय लोक शिक्षा परिषद और लक्ष्यम NGO के तहत एक एजुकेशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। हमने एक NGO करके है तमन्ना, जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए है, उनकी पढ़ाई पे ध्यान देती है, और उसमें ये पाया गया है कि नॉर्मल पेंसिल पेन की बजाय वो लैपटॉप से एजुकेशन और उनका नॉलेज बहुत जल्दी बढ़ता है। तो हमने उनके लिए लैपटॉप्स उनको कुछ गिफ्ट किए। हमने हेल्थ एंड आई चेकअप कैंप्स में पार्टिसिपेट किया, और एक कृषि प्रसार फाउंडेशन है जो कि विमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस करता है, हमने उसमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया। हमारा जो बिजनेस है ग्लोबली करीबन 70% बिजनेस विमेन से आता है, और भारत में जब हमने देखा तो करीबन 5% बिजनेस विमेन से आता है। तो हमें लगा कि एक हिडन अपॉर्चुनिटी है, जहां पे अगर हम फोकस करें तो हमारा बिजनेस इंप्रूव हो सकता है। तो हमने विमेन्स कॉन्क्लेव के जरिए एक ऐसा फोरम क्रिएट किया 2023 में, जिसमें पहले साल में करीबन 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आपको जान के खुशी होगी कि 2024 में हमने विमेन्स कॉन्क्लेव में करीबन 500 पार्टिसिपेंट्स के साथ आगे बढ़ने की शपथ ली। इस इनिशिएटिव के बाद हमारे नंबर ऑफ वुमेन परफॉर्मर्स कंटिन्यूसली बढ़ते ही चले जा रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 2024 में करीबन 13% की ग्रोथ आई है वुमेन्स परफॉर्मर्स में। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बार एक विमेन लीडर हमारे टॉप 10 टोटल सीसीज में आई हैं, मिस अंजना ठाकुर। और इसके अलावा 3 लड़कियां हैं हमारे टॉप 20 में भी दोस्तों। एक तो अंजना ही हैं, एक मनप्रीत कौर हैं, और एक केरला से हैं मिस डोना सेंटोचन। सो दोस्तों 3 लड़कियां पहली बार टॉप 20 में भारत के। अब आपको बताना चाहूंगा कि जो बिजनेस ग्रोथ का मापदंड है, जहां पे हम मानते हैं कि जो नया बिजनेस लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसको कि हम नॉन मैनेजर सीसीज के नाम से जानते हैं, उसमें भी टॉप 10 में दोस्तों एक लड़की थी, नवजोत कौर। इसके अलावा 9 सोरिंग मैनेजर्स भी रही हैं लड़कियां दोस्तों। सोरिंग मैनेजर एक ऐसा लेवल रहता है हमारे बिजनेस में जहां पे कि आपके नीचे 5 मैनेजर्स बन जाते हैं। तो एक लीडरशिप पोजीशन भी अचीव की है 9 लड़कियों ने, और अगेन मुझे उम्मीद है कि अगले साल हम इससे भी ज़्यादा नंबर्स अर्जित करेंगे। वेल दोस्तों, ये तो थी
एक समराइज्ड बातचीत हमारे गत वर्ष के नंबर्स की मैं आपको ले चलता हूं एक छोटी सी वीडियो के जरिए जो हमारे डिटेल्ड नंबर्स रहे हैं 2024 के, सो दैट आप उन सब से एक बार जल्दी से अवगत हो जाएं। तो दोस्तों ये तो हमने देखा अब 2024 के अपने अचीवमेंट्स के बारे में। जैसा कि मैं हर साल आप लोगों से शेयर करता हूं कि हमारे 2025 के फोकस एरियाज क्या रहेंगे। वेल, हमने अपने लेवल पे, कंपनी के लेवल पे अपने फोकस एरियाज तो डिफाइन कर लिए हैं। इस चीज़ के लिए मैंने जो हमारे बिजनेस के कोर प्रिंसिपल्स हैं, जिनको कि हम 4 कोर के नाम से जानते हैं, उनको एनालाइज किया। अब 4 कोर में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो आता है रिक्रूटमेंट का। इसके मायने हैं कि आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में पूरे साल में कितने लोग ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रिटेंशन का। इसका मतलब है कि आपके बिजनेस में जो लोग ज्वाइन करे थे पूरे साल भर में, उनमें से कितने आपके बिजनेस में कंटिन्यू रहे हैं, कितने लोगों ने ये बिजनेस कंटिन्यू किया है पहले ऑर्डर के बाद। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है प्रोडक्टिविटी, जो कि आपके बिजनेस का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मापदंड है। इसका मतलब है कि आपके जितने टीम के लोग हैं उनका एवरेज ऑर्डर साइज क्या है, यानी कि वो लोग खुद कंजम्पशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रिटेलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे वो मापदंड रहता है। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मापदंड है आपकी ग्रोथ का, कि आप बिजनेस में अपने में ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, वो है डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं। यानी कि आपकी टीम में कितने लोगों ने अपना अपना लेवल चेंज किया साल में, यानी कि कोई एएस से सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बना, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बना, या जितने भी लेवल अप्स हैं वो टोटल लेवल अप्स आपके बिजनेस में कितने हुए। तो ये जब सब चारों का मापदंड हम करते हैं, हमें चारों में इंप्रूवमेंट चाहिए 2025 में, तो हमारा फोकस एरिया 2025 के लिए रहेगा रिटेंशन और प्रोडक्टिविटी। इन चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने प्रोडक्ट कंजम्पशन पे फोकस करना होगा, हमें जो हमारे सुपरवाइजर लेवल के ऊपर फोकस करना होगा। हमने एक और डेटा भी देखा है दोस्तों कि हमारा जो सेकेंड ऑर्डर है, यानी कि पहला ऑर्डर जर्नी पैक डालने के बाद जो सेकेंड ऑर्डर लोग डालते हैं, वो बहुत कम परसेंटेज है इंटरनेशनल के मुकाबले में। हमें अपने सेकेंड ऑर्डर्स के ऊपर फोकस करना होगा। इसका मतलब है कि जो हमारे साथ व्यक्ति एक बारी ज्वाइन कर गया, हमें उसके ऊपर फोकस बढ़ाना होगा आने वाले समय में। यानी कि अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी होगी अपने ज्वाइनर से, हमें उनकी ट्रेनिंग के ऊपर खास ध्यान देना होगा, हमें उनकी कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर ध्यान देना होगा, हमें उनके मोटिवेशन पे ध्यान देना होगा। सो ये सब चीज़ें हमें सेकेंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने में मदद करेंगी। अगर आप अपने अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अगर आप अपनी टीम के सारे लोगों के जो लास्ट ईयर ज्वाइन किए हैं या कंटिन्यूसली ज्वाइन कर रहे हैं, उनके सेकेंड ऑर्डर के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, तो मेरे हिसाब से आपका बिजनेस दोगुना हो सकता है 2025 में दोस्तों। वेल, एक हमने लास्ट ईयर 4x7 कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था ताकि आपको 4 सीसी करने में मदद मिले। हमारा बिजनेस आप सबको जैसे अंदाजा है 4 सीसी का बिजनेस है। नॉर्मली मैंने क्या देखा था, लोग लास्ट डे को स्ट्रगल करते हैं अपना 4 सीसी करने के लिए, तो हमने एक खास फोकस किया 4x7 पे कि आप अपने 4 सीसी पहले 7 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद अपनी टीम्स के ऊपर फोकस करिएगा। वेल दोस्तों, हमने अपने सब इंसेंटिव्स में एक एडिशनल क्लॉज भी लगाया है 1 सीसी पर्सनल का, कि अगर आप अपने 1 सीसी पर्सनल 7 तारीख तक अचीव कर लेते हैं, तब भी आपको बहुत सारे इसमें फायदे होंगे। वेल,
लाइक वी सेड, हमारे बहुत सारे इंसेंटिव्स हमने लास्ट ईयर नए शुरू किए हैं और 2025 में भी कंटिन्यूड रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन सारे के सारे इंसेंटिव्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि मैंने 2024 का एनालिसिस किया और उससे कुछ सीख ली और 2025 की प्लानिंग करी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कुछ ऐसा ही कर रहे होंगे। बट जस्ट फॉर माय रिकन्फर्मेशन, मैं श्योर होना चाहता हूं, आप प्लीज 2024 का एनालिसिस करिएगा। आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या खोया, क्या पाया, ये सब कुछ सोचिएगा, लिखिएगा। उसके बाद आप अपने 2025 के गोल्स लिखिएगा, बहुत बड़ा बड़ा गोल लिखिएगा, अपने जहां पे आप ज्यादा समय बिताते हैं वहां पे लिख के लगाइएगा। फिर उसके बाद उसको प्लान करिएगा कि आप वो गोल कैसे अचीव करना चाहते हैं, उसके डिटेल्ड स्टेप्स में ब्रेक डाउन करिएगा, एक रोड मैप बनाइएगा। मैंने बहुत बार देखा है कि मैं कभी किसी से पूछता हूं कि जी आपका इस बार का गोल अचीव हुआ? नहीं सर, इस साल तो नहीं हुआ, अगले साल करेंगे। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि कैसे करेंगे अगले साल? वेल, उनके चेहरे पे हवाइयां घूमने लगती हैं, उनको नहीं मालूम कि वो कैसे अचीव करेंगे। सिर्फ एक शब्द बोल देते हैं, अगले साल करेंगे, अब अगले साल देखेंगे एंड में, तो फिर अगले साल हो जाएगा। तो ये जो रोड मैप है वो शिफ्ट होता चला जाता है, बिकॉज आपने राइटिंग में कोई स्टेप्स नहीं बनाए। अगर आप राइटिंग में स्टेप्स बनाएंगे और अपने माइलस्टोन्स क्रिएट करेंगे, तो दोस्तों जो आपका बिग गोल होगा 2025 का, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप अवश्य अचीव करेंगे। बट उसके लिए क्या होगा, अभी बैठ के वो काम करिएगा, और ताकि पहले महीने में ही आप अपने सारे के सारे गोल्स की एक शुरुआत कर पाएं। तो इसलिए लिख के अपने गोल्स को बनाइएगा, माइलस्टोन्स डिजाइन करिएगा, और हर एक 3 महीने के बाद अपना एनालिसिस करिएगा कि आपने क्या खोया, क्या पाया, अपने गोल के रास्ते में आप कहां पहुंचे हैं। अगर सही चल रहे हैं तो चलते रहिएगा, अगर कहीं ऊपर नीचे हुआ है तो उसमें करेक्शन करिएगा, उसमें चेंजेस लाइएगा, और अपने आप को अपने 2025 के बड़े गोल की तरफ तेजी से बढ़ाते रहिएगा। वेल, हमारा 2025 का गोल दोस्तों वही रहता है। हम पिछले 2 साल से नंबर 2 पोजीशन अर्जित कर रहे हैं। मेरा तो बड़ा गोल है कि भाई हम 2025 नंबर 1 पोजीशन पे एंड करें। आपका क्या गोल है? वेल, आप सबके लिए मैं बता दूं, हमारा 2025 में, जैसा कि हम आपके सहयोग के लिए बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, 2025 में भी हमारा एक बड़ा प्लान चेंज आ रहा है, जो कि एक अभी सीक्रेट है। कुछ ही दिनों में मैं अनाउंस करने वाला हूं, और मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा और आपके बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो भी करेगा। FLP इंडिया विशेस यू हैप्पी न्यू ईयर।